नमस्कार, मैं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। बीते सप्ताह जैक्सन होल के सम्मेलन में फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावल से मिले जो संकेत थे ब्याज दर कटौती के, उसके बाद क्रिप्टो बाजार में तेजी लौटी। दरअसल पिछले सप्ताहांत में क्रिप्टो बाजार ने रिकॉर्ड तेजी दिखाई, लेकिन उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली आई। अब देखते हैं आज ताजा हाल क्या है। बिटकॉइन शुक्रवार को जैक्सन होल की मीटिंग के बाद जो संकेत आए थे, उसके बाद करीब करीब 3.5% ऊपर चढ़कर 116 लाख डॉलर तक, 116,000 डॉलर तक गया था। लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली से गिरकर 114,833 के आसपास आ गया। अब ये 112 से 117 की रेंज में है। सपोर्ट इसका 112 पर है और रेजिस्टेंस करीब करीब 118 पर है। बिटकॉइन के ईटीएफ में उतार चढ़ाव ज्यादा हो रहा है, बाजार में अनिश्चितता की स्थिति है। जबकि इसकी तुलना में इथीरियम की स्थिति खासी बेहतर लग रही है। इथीरियम शुक्रवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा, $4800 तक गया, फिर उसके बाद 4774-75 के आसपास सेटल हुआ है। ये अब तक का सबसे ऊंचा स्थिर है इथीरियम का। और इसकी तेजी और मांग संस्थागत निवेश की वजह से दिखाई दे रही है। एक रुख ये दिख रहा है कि बिटकॉइन से इथीरियम में इन्वेस्टमेंट शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। इथेरियम का सपोर्ट करीब 4700 पर है और रेजिस्टेंस 5000 के आसपास पहुंच चुका है। 4900 से $5000 के आसपास पहुंच चुका है। सोलाना में भी स्पॉट इनफ्लो से करीब $100 मिलियन आए और जैसे ही ये राशि निकली, इसके बाद सोलाना $209 तक पहुंच गया। डिफाई यूज में और नेटवर्क अपग्रेड्स के कारण ये स्मार्ट मनी का पसंदीदा टोकन बन रहा है। इसका भी सपोर्ट 198 पर है और रेजिस्टेंस अब इसका बढ़कर 230 तक पहुंच गया है। 215 230 तक पहुंच रहा है। मिड कैप बाजार में नेक्स्ट चेन एक उभरता हुआ मिड कैप टोकन है, जहां पर वेब 3 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक साथ मिल रहे हैं, जिससे चर्चा में है। लेकिन यहाँ सट्टेबाजी का खतरा ज्यादा है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज थोड़ी ज्यादा है। आर्बिट्रम भी डिफाई एक्टिविटी से फायदा ले रहा है, लेकिन काफी स्थिर मिड कैप कॉइन है। संस्थागत गतिविधियां इस आज के दिन काफी खासी महत्वपूर्ण रही, खासतौर पर पिछले सप्ताह के घटनाक्रम के बाद, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावल के संबोधन के बाद। बिटकॉइन ईटीएफ से करीब $1.2 बिलियन की निकासी हुई, जबकि इथीरियम के ईटीएफ में $2.8 बिलियन का जबरदस्त निवेश आया। ब्लैक रॉक ने एक दिन में ही करीब $233 मिलियन के इथीरियम ईटीएफ खरीद डाले। ये बिटकॉइन से इथीरियम की तरफ निवेश शिफ्टिंग का संकेत है, जिसको कि बीटीसी टू ईटीएच शिफ्ट कहा जाता है बाजार में। और ये काफी बड़ा बदलाव है जो दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन से लोग पैसा निकालकर इथीरियम में ले जा रहे हैं, क्योंकि इथीरियम में ग्रोथ की संभावनाएं ज्यादा है। गैलेक्सी डिजिटल एक और उदाहरण था, जिसने कि जुलाई से अब तक पिछले, अगर आप माने पिछले 2 महीने में, लगभग $240 मिलियन का निवेश बिटकॉइन से इथीरियम पर शिफ्ट किया है। फुसाका अपग्रेड और इथीरियम में ईटीएफ के कारण लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, तो इथीरियम पर आने वाले समय में निगाह रखने की जरूरत होगी। रिटेल गतिविधियों में बाय इथीरियम और न्यू एटीएच की चर्चा 70% तक बढ़ी है। स्वाभाविक सी बात थी कि बाजार में इथीरियम की तेजी के बाद गूगल ट्रेंड्स में इथीरियम को ट्रेंड होना था। सोलाना में नई रिटेल एंट्री शुरू हो रही है और एक्सचेंज के साइन अप भी तेज हो रहे हैं। तो इथीरियम और सोलाना रिटेल नेटवर्क्स पर भी रिटेल निवेशकों की पसंदीदा कॉइन्स में बना हुआ है। इधर रेगुलेटर्स में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो अमीरात से आया। अमीरात के ने का जो वर्चुअल का रेगुलेटर है, उसने वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से एक नया इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क बनाया है, जो क्रिप्टो सहित सभी डिजिटल वित्तीय सेवाओं को एक साथ जोड़ता है। यूएई अपने रेगुलेशन को अगले लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहा है, जहां पर क्रिप्टो के साथ कई सारी सेवाओं को एक लाइसेंस के तहत दिया जा सकता है। अर्जेंटीना एक और देश है जो क्रिप्टो अपनाने की तरफ तेजी से बढ़ा है। ब्यूनस आयर्स में जो उसका प्रमुख शहर है, उसमें क्रिप्टो के पेमेंट शुरू हुए हैं। यहाँ तक कि नागरिकों को टैक्स भी क्रिप्टो में भरने की छूट दी जाने की तैयारी चल रही है। कॉर्पोरेट और एक्सचेंज गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम पिछले सप्ताह का बेमाइनर ऐप था। बेमाइनर एक ऐसा ऐप है जो बगैर किसी हार्डवेयर के सिर्फ स्मार्टफोन से बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी और डॉजी की माइनिंग की सुविधा देता है। दूसरा ये कि इसके सर्वर्स ग्रीन एनर्जी पर आधारित है, इसलिए इनके साथ बिजली की खपत का या इनसे प्रदूषण का कोई खतरा नहीं है। डिफाई और स्टेबल कॉइन्स के बाजार में सक्रियता सीमित थी। डिफाई का टीवीएल लेंडिंग करीब करीब $163 बिलियन के आसपास पहुंच गया। लेकिन रेवेन्यू में करीब 24 से 50% की गिरावट आई। रियल वर्ल्ड एसेट्स के टोकेनाइजेशन में बढ़ोतरी हो रही है, $14 बिलियन तक पहुंच गया है। कई बड़ी फाइनेंशियल संस्थाएं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस से जुड़ रही हैं, जहां क्रिप्टो का इस्तेमाल लोन में, कर्ज में किया जाता है। स्टेबल कॉइन्स और यूएसडीसी, स्टेबल कॉइन्स जैसे यूएसडीसी और यूएसडीटी जैसे जो प्रमुख कॉइन हैं, उनको अब एशिया और मिडिल ईस्ट में अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लेकर दुनिया के कई देशों में भी रेगुलेशन भी बनने और तैयार होने। पिछले 24 घंटों में कोई बड़ा फ्रॉड, बड़ा हैक या बड़ा स्कैम सामने नहीं आया।
आउटलुक की तरफ और निगाह डालें तो अमेरिका की महंगाई के आंकड़े सबसे महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद जो अगला ट्रिगर है जो बाजार को प्रभावित करेगा, इथेरियम ईटीएफ में कुछ अनलॉक्स होने वाले हैं, जिसके बाद बाजार में बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। बिटकॉइन 117 के ऊपर टिक नहीं पा रहा है। अगर कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ तो बिटकॉइन में बिकवाली और तेज हो सकती है, और बिटकॉइन के फंड्स इथेरियम या सोलाना की तरफ जा सकते हैं। अब हम आ गए हैं क्रिप्टो विजडम पर, अपने क्रिप्टो विजडम दिन का। डिफाई लेंडिंग पूल को आप बार बार सुनते होंगे। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं, सेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं। डिसेंट्रलाइज लेंडिंग पूल क्या होता है, इसे समझना जरूरी है। डिफाई लेंडिंग पूल एक तरीके का यूनिवर्सल बैंक है, जहां लोग अपने क्रिप्टो जमा रखते हैं, ब्याज कमाते हैं, और दूसरे लोग उसी पूल से लोन लेते हैं। जैसे कि आपकी डिपॉजिट बैंक में जमा होती है, बैंक उस डिपॉजिट को किसी दूसरे को कर्ज भी देता है, और आप उस जमा पर इंटरेस्ट लेते हैं, बैंक उस कर्ज पर इंटरेस्ट लेता है, और उसके बाद दोनों के अंतर के तौर पर बैंक के मार्जिन तय करते हैं। लोग और ज्यादा क्रिप्टो गिरवी रखते जाते हैं, और उन्हें लोन और कर्ज में इस्तेमाल किया जाता है। फर्क केवल ये है कि सामान्य बैंकिंग और इसमें यहाँ कोई बैंक मैनेजर नहीं होता, कोई कागजी फॉर्म नहीं होता, सब कुछ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक कोड के जरिए, एल्गोरिदम के जरिए होता है। लेकिन ध्यान रखना ये जरूरी है कि इस डिजिटल बैंक का पूरा भरोसा उस कोड पर निर्भर है जो कोड इसे चलाता है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्रिप्टो अपडेट के साथ।